रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में जमीन सीमांकन को लेकर विवाद एक बार फिर गंभीर हो गया है। ग्राम चोरहटा निवासी शिवम गुप्ता ने रश्मि अवस्थी और उनके पति पन्नालाल अवस्थी पर उनकी जमीन की बाउंड्री तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि खसरा नंबर 447 एक रकबा 1.25 एकड़ भूमि पर वे पिछले 50 वर्षों से काबिज हैं, जहां बाउंड्री वॉल, दुर्गा माता का मंदिर, भवन और प्ले स्कूल संचालित है। आरोप है कि बिना सूचना और पंचनामा के कराए गए सीमांकन में उनकी जमीन का हिस्सा दूसरे की भूमि में दिखा दिया गया। पीड़ित के अनुसार बीती रात उनकी गैरमौजूदगी में बाउंड्री तोड़ी गई और विरोध करने पर गाली गलौज व धमकियां दी गईं। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दोबारा पारदर्शी सीमांकन की मांग की है। लिए आए हैं, है ना। मैं शिवम गुप्ता SMS ज्वेलर्स रीवा का प्रोप्राइटरशिप ओनर हूँ और मेरा एक मामला ये है कि मेरी एक ज़मीन है चोरहटा में 447/1 और इसका रकबा है 1 एकड़ 15 डिसमिल की भूमि है हमारी, है ना, चोरहटा में स्थित है। और दूसरा इसमें ये है कि पन्नालाल अवस्थी जी और साक्षी ज्वेलर्स वाले अक्षय गुप्ता और रश्मि अवस्थी जी, जो रश्मि अवस्थी जी उनके नाम पर प्रॉपर्टी है वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले साक्षी वालों का भी खूब ये मसला चला है, जमीन का विवाद हुआ है। सीमांकन होने के बाद इन्होंने हमारे प्लॉट से पूरा बाउंड्री खींच दिया, लाइन खींच दिया है और साक्षी वालों ने भी खींच दिया अपना पटवारी साथ रह के, और हमारा भी कागज सीमांकन भी लगा हुआ है। अभी पटवारी हमारी जांच नहीं कर रहा है, जाके सीमांकन नहीं कर रहा है वहाँ पे, और इसके लिए हम अभी उन्होंने हमारी दीवार भी तोड़ दी, अब बिना हमें सूचना दिए। हमारा स्कूल गिराने के लिए बोला है, हमारा मंदिर तोड़ने के लिए बोला इन्होंने। ये सारी चीजें ये करे बिना हमको बताए, बिना हमको सूचना दिए, बिना कुछ किए सारा जाके वो सब तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं सारी चीजों का। थाने में आपने शिकायत की? थाने के लिए हम थाने में गए, आवेदन बनाया हमने, थाने में हम गए, पुलिस वाले मिले, वो हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किए। अगर वो हमारा आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। जी के द्वारा पहले भी बाउंड्री गिराने का आरोप लगा था, तो वो मामला क्या आप अलग मैटर है? हाँ, वो मामला अलग मैटर है। वो साक्षी ज्वेलर्स वाले अक्षय गुप्ता, कमलेश गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता और रमेश गुप्ता, वो अलग मैटर है। PL अवस्थी जी, पन्नालाल अवस्थी जी और रश्मि अवस्थी जी, वो मैटर अलग है। अब जब सीमांकन हो गया, इनका सब कुछ हो गया, अब ये हमारे प्लाट में घुस रहे हैं, नाप जोप हो गया, अभी कह रहे हैं हम तोड़ के हमारा यहाँ पे हिस्सा निकला हम लेंगे। आप ऐसे कैसे लेंगे? हमारा वहाँ पे 50 साल से कब्जा है, जमीन में बाउंड्री बनी है 9 इंच की, हमारी पूरी बॉर्डर टू बॉर्डर, मंदिर बना है 25-30 साल हो रहे हैं, बाउंड्री को 50 साल हो रहे हैं, स्कूल को 15-20 साल हो रहे हैं लगभग। हमारा पहले उसमें फैक्ट्री था RCC, इंडियन RCC होम पाइप के नाम से। वहाँ हमारे टैंक बने हुए हैं, अगर आप मट्टी हटाएंगे तो हमारे बड़े बड़े उसके नीचे टैंक निकलेंगे, और हमारा वहाँ पे बंगला भी बन रहा है। मेन मुद्दा ये है कि रश्मि अवस्थी जी और पन्नालाल अवस्थी जी, साक्षी ज्वेलर्स वाले अक्षय गुप्ता, रमेश गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, ये सब घुस के हमारे प्लॉट में कब्जा करना चाहते हैं। गुप्ता परिवार और अवस्थी परिवार दोनों मिलकर आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वो आपका परिवार क्या है? गुप्ता परिवार हमारा वैसे भी उनसे परिवार है, वो पहले भी मतलब प्रताड़ित रह चुका है, ऐसा उनका कहना था कि पहले देखिए क्या हुआ, पन्नालाल अवस्थी, रश्मि अवस्थी जी पहले कब्जा साक्षी ज्वेलर्स वाली जमीन में किए, इनका विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, फिर पटवारी तहसील से इनका सीमांकन हुआ, सीमांकन के बाद मेजरमेंट हुआ, किसकी कहाँ निकल रही है, हमारी दूसरी जगह निकाल ली, क्या हम सबसे जाके लड़ते रहेंगे क्या? हमें बस यही काम। हाँ, विवाद की स्थिति भी बनी है, हम रोकने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती गड्ढा कर रहे हैं। विवाद का पूरा वीडियो हमारे पास है। ये हमारा आपका 7 तारीख को साक्षी ज्वेलर्स वाले आपका सीमांकन नहीं हो पाया, कैसे कर सकते हैं कि आप आपकी जमीन को आपका मंदिर तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी आपका भी सीमांकन नहीं हो पाया। हाँ, तो हमारा सीमांकन करने आ ही नहीं रहे हैं पटवारी, इतना उनके ऊपर प्रशासन का दबाव है, सब उसी के आदमी कर ही नहीं रहे हैं आके कोई चीज को। जो भी पुराना विवाद चल रहा था गुप्ता परिवार और परिवार का, उनका तो क्लियर हो गया है ना कि ये जमीन किसकी है ना? क्लियर हो गया है, लेकिन आप हमारी बाउंड्री तोड़ के हमारे में क्यों आ रहे? जब हमारा कब्जा है, 50 साल से हमारी बाउंड्री बनी हुई, उसमें मतलब लीगल कार्रवाई नहीं हुई। लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खुद ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, 4 लोग को लेके आ रहे हैं, स्टाफ को लेके आ रहे हैं, हम जमीन आ लेंगे। कल का हमको उन्होंने 12 तारीख का तारीख भी दिया है, कल अगर आप नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती घुस के जमीन को कब्जा करेंगे, उसमें हमारी जमीन में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम गुप्ता है, मैं SMS ज्वेलर्स का प्रोप्राइटरशिप ओनर हूँ मैं। वहाँ कब से आप निवास कर रहे हैं, वहाँ कब सिखा रहे हैं आपको?
वहाँ पे जमीन हमारी 50 साल की, निवास हमारा यहाँ पे है, ये हमारी बिल्डिंग है और 32 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 33 साल की मेरी उम्र है, मैं 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ। स्कूल है 3-4 साल से हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, वो वहाँ पे 50 साल से वो बनाए हैं जमीन को। कितने क्षेत्रफल को लेकर विवाद है? हमारा टोटल एरिया अगर बाउंड्री टू बाउंड्री काउंट करेंगे 1 एकड़ 67 डिसमिल है ना, जिसमें से हमारा 1/15 हमारा रजिस्ट्री हमारे पास है, लेकिन कब्जा हमारा पूरे में है हमने, और कब्जा हमारा पूरे में है और 50 साल से है। हमारे प्लॉट में घुस रहे, हमारा कब्जा कर रहे हैं, तोड़ने की कल धमकी दी है उन्होंने। कल वो फिर से आएंगे हमारे प्लॉट में 12 तारीख को, और 12 जनवरी 2026 कल को उन्होंने डेट दी आने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए स्टाफ लेके। तुरंत कर देंगे, ना नोटिस देंगे ना कोई कार्रवाई है। आपको जो कुछ कार्रवाई करनी है आप लीगल तरीके से आइए, आप लीगल तरीके से करिए। मतलब अब आप आरोप अवस्थी और गुप्ता परिवार दोनों पर लगा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दोनों हमारा बाउंड्री तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मलबा भी गिर गया है, उन्होंने हमारे प्लॉट में गड्ढा भी कर दिया है जबरदस्ती, कि हम अब वो पूरे सीएसपी हमको कौन रोक सकता है, जब वो नहीं रोक पाए तो हम क्या रोक सकते हैं। पर हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है कि मेरी बनी हुई बाउंड्री है, बना हुआ आरसीसी मकान पक्का है, मंदिर है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हो भैया।